नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 के बारे में। इस वर्कशीट में हमें बताया गया है कि हम पैराग्राफ राइटिंग किस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात यदि हमें निबंध लिखना हो इंग्लिश में तो हम किस प्रकार अपने निबंध को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम उन सवालों के जवाबों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 का अध्ययन, पैराग्राफ राइटिंग अर्थात निबंध लेखन। लेट्स लर्न हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। और पढ़ें कि पैराग्राफ को किस प्रकार लिखा जाता है। नंबर 1, ब्रेन स्टॉर्म, राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक ऑन ए रफ शीट एट वन प्लेस। एक रफ कागज पर वो सब कुछ लिखिए जो आप टॉपिक के बारे में जानते हैं किसी एक स्थान पर। ओपनिंग सेंटेंस टेल्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। जो शुरुआती वाक्य होता है वो बताता है कि आप क्या लिखना जानते हैं। डिसाइड योर ओपनिंग सेंटेंस, और इसके बारे में आपको स्वयं सोचना होता है, ये खुद डिसाइड करना होता है। ऐड द डिटेल्स ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल्स, और उसके बाद उदाहरण देते हुए जो उदाहरण हमें दिए गए हैं उनको उपयोग करते हुए डिटेल्स को हमें भरना होता है। क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। जो अंतिम वाक्य होता है वो पैराग्राफ का अंतिम वाक्य होता है जिसको क्लोजिंग सेंटेंस कहा जाता है। इट रिपीट्स व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ। यह उस बात को दोहराता है कि आप पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण शख्स कौन है उसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है, और उसकी जो टॉपिक बनेगी या हेडिंग बनेगी वो बनेगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण शख्स। इसके बाद ओपनिंग सेंटेंस है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़ मदर, फादर, एनी अदर। तो इनमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने मदर लिखा है तो लाइन बन जाएगी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़ मदर। सेकेंड है, 3 रीजन्स वाई मदर इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। आपकी ज़िंदगी में माँ क्यों महत्वपूर्ण है, इसके 3 कारण बताने हैं। अगर आप पापा को के बारे में लिखते हैं तो पापा के बारे में बताने हैं, या किसी और के बारे में, चाहे कोई परिवार का अन्य सदस्य हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बारे में हमें 3 कारण बताने हैं। तो ही और शी इज़ ए वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। He or she takes care of my daily necessities like eating, clothing, studying। तो जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वो हमसे बहुत प्यार करता है और हमारा बहुत ख्याल रखता है। He or she takes care of my daily necessities like, वो शख्स हमारी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, जैसे खाना पीना, क्लोथिंग कपड़े, और स्टडिंग पढ़ने लिखने का सामान इत्यादि। ही और शी गाइड्स अस और हेल्प्स मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम। मेरी माँ या मेरे पिताजी या अन्य कोई शख्स जब कभी मैं किसी समस्या का सामना करता हूँ तो मेरी मदद करते हैं। ही और शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। वह व्यक्ति यानी कि मेरी माँ, पिताजी या अन्य कोई शख्स पढ़ाई में मेरी मदद करते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्पल्स इफ़ एनी, और उदाहरण अन्य समस्याओं में डिसीजन मेकिंग, यदि मुझे कोई निर्णय लेना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी समस्या का समाधान करना हो तब भी वो मेरी मदद करते हैं। और क्लोजिंग लाइन, सो मदर इज़ माई रोल मॉडल। इसलिए मेरी माँ जो है वो मेरी रोल मॉडल है, मेरे लिए आदर्श है। इस तरीके से हम पैराग्राफ को लिख सकते हैं किसी भी दिए हुए टॉपिक पर। अब दोस्तों एक अन्य टॉपिक है आवर प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी हमारा आवास।
या ग्रह, इसके बारे में हमें लिखना है। तो देखते हैं कि किस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं और फिल इन दी ब्लैंक्स के साथ ही ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक को चुनते हुए हमें अपने इस पैराग्राफ को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ इज़ मोस्ट यूनिक और सिंपल प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम। तो सबसे अनोखा ग्रह है, इसलिए हम यूनिक लिखेंगे कि अर्थ इज़ दी मोस्ट यूनिक प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, यानी सौर परिवार में जो पृथ्वी है वो सबसे अनोखा ग्रह है। इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट इज़ दी ओनली प्लैनेट और स्टार, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा प्लैनेट है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ जीवन संभव है। इट इज़ द थर्ड और फर्स्ट ऑफ द 8 और 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सूर्य से दूरी की क्रम में यह है सौर मंडल के 8 या 9 ग्रहों में से तीसरा है। फ्रॉम द सन, सूर्य से या मून, चांद से, तो सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरा होता है, इसीलिए फ्रॉम द सन। एयर एंड वाटर और लैंड एंड सॉइल, यहाँ पर हम भरेंगे एयर एंड वाटर। प्रेजेंट ऑन द अर्थ मेक्स लाइफ पॉसिबल, हमारी पृथ्वी पर जो पानी और हवा की मौजूदगी है वो यहाँ पर जीवन को संभव बनाती है। तो इस प्रकार हमारा जो पैराग्राफ है वो पूरा हो जाएगा। अर्थ इज़ दी होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग्स, वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्लानट। इस प्रकार जो पृथ्वी है वो मानव का और अन्य जीवों का घर है और इसीलिए हमें अपने ग्रह का सम्मान करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों ये इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 22 है, जिसके माध्यम से हम लिखना सीख सकते हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है अंग्रेजी में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।